हेलो दोस्तों। तो आज हम करेंगे आधुनिक राजस्थान साहित्य। इधर लेखक है, इधर इसकी पुस्तकें लिखी हुई है। ठीक है। सूर्यमल मिशन बूंदी के राजा राम सिंह द्वितीय के दरबारी कवि थे। ठीक है। इसने लिखी है वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास, सत्ती रसो, छंद मयूक और राम रजाट। इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछी राम रजाट। इन्होंने राजस्थान में राष्ट्रवादी भावनाओं को संचार किया है भी। ठीक है। कन्हैयालाल सेठिया, इनका जन्म 11 सितंबर 1919 ईस्वी को सुजानगढ़ चूरू में हुआ है। ठीक है। और इनकी पुस्तकें हैं पाथल पित्थल धरती दोहरारी, कू कू। ठीक है। मिंजर और निर्ग्रंथ, मायडरो हेलो, ढीड, लीलटांस, गरकुचा, घर मंजड़ा मंजड़ा और रमणीयरा, सोरठा। ये सारा का सारा इंगा लिखा है कन्हैयालाल सेठिया जी का। विंग बाद में विजयदान देथा, जिसका नाम विज्जी बोला। विज्जी उपनाम से प्रसिद्ध देथा को 1974 ईस्वी में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1992 ईस्वी में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, 2002 ईस्वी में बिहारी पुरस्कार और 2006 ईस्वी में साहित्यिक चूड़ामणि पुरस्कार और 2007 ईस्वी में पद्मश्री, 2012 ईस्वी में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया है। उनकी एक लोककथा पर मणिकौल ने पहले द्विविधा फिल्म बनाई थी, फिर इस कथा पर अमोल पालेकर ने पहली नामक फिल्म भी बनाई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पुस्तकें हैं बातारी फुलदरी जी का 14 भाग है। ठीक है। ये पुस्तक भी बातारी फुलवारी है। बिंगा कितना भाग है? बिंगा होगा 14 भाग है। ठीक है। द्विविधा, तोरो राव, मारो बादलो, अलेखो हिटलर, लजवंती, सपन प्रिया, अंतराल, उलझन, बापू के 3 हत्यारे, 14 की चतुराई और चरणदास चोर। ये सारी की सारी पुस्तक विजय ध्यान देता है। विंग बाद में लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत, मांजल, केरे चकमा बात, टाबर री बाता, अमोल बाता, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा। आ पुस्तक ये वीडियो में आईडी है। वर्तमान में वीडियो का एग्जाम हुआ नहीं, थोड़े दिन पहले वे में आईडी है। गजबन, श्रीलाल नथमल जोशी, एक बीननी दो बींद, परडोली कुंवरी, दोहरा रो दोहरी, एल्बिटोसी पर आधारित है। आब्बे पटरी, विधवा विवाह की समस्या पर आधारित है। सबड़का और मेहंदी कनीर अर गुलाब। योगवेंद्र शर्मा चंद्र, इन्होंने राजस्थान के सामंती अतीत का वर्णन किया है। हूँ गोरी क्यों पीवरी, खम्बा अन्नदाता, जनानी ड्योल्डी, हजार घोड़े का सवार, जमारो, तासरो घर, मेहंदी के फूल, चांदा स्टानी, समंदर हर धार, समंदर हर थार, जोग संजोग, मिट्टी का कलंक। नारायण सिंह भाटिया, मीरा, दुर्गादास परमवीर, ओल्लू, वर्षारा, डिंडोड, डूंगर लांदिया, रांगेव राघव है, घरौंदे, मुर्दे का टीला, मोंदोदड़े पर कब तक पुकारूं आज की आवाज काका। शिवचरण भरतिया, आधुनिक राजस्थान भाषा का पहला साहित्य है। इन्होंने राजस्थान साहित्य का भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा जाता है। कनक सुंदर उपन्यास हो, केसर विलास नाटक हो, विश्राम प्रवास कहानी और फाटका जंजाल, बुढ़ापा की सगाई, इन पुस्तकें। ठीक है। चंद्र सिंह बिरकाड़ी, लू, बादली, बादली आज बरसती जा, वाएंगी है चंद्र सिंह बिरकाड़ी की है। सांझ, बलासाद, कह मुकरणी। ठीक है। ये है चंद्र सिंह बिरकाड़ी की। जुहूर खा मेहर, राजस्थान संस्कृति रात, चित्राम, अर्जुन, ओली आँख, घर मंजला, घर कोसा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, राजस्थान के इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म 1663 ईस्वी में रोहिड़ा सिरोही में हुआ है। प्राचीन लिपि का अच्छा ज्ञान होने के कारण इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। अंग्रेजों ने इन्हें महामहोपाध्याय या राय बहादुर की उपाधि भी प्रदान की थी। और इनकी पुस्तकें हैं प्राचीन लिपिमाला, ठीक है, राजपूतों का इतिहास और जेम्स टोड पर का जीवन चरित्र। चंद्र शर्मा गुलेरी, उसने कहा था मणि मधुकर, पग फेरो, सफेद मेमने, सोजती गेट, अलीजा घरा आजो और पत्तों की बिरदारी। ये सारी की सारी पुस्तकें हैं मणि मधुकर की है, जगह में पग फेरो तो इम्पोर्टेंट है ही। रेवतदान चारण, इन्होंने सामंती शोषण के खिलाफ लिखा था। इनकी पुस्तकें नेहरू ने ओलमो और बरखा बीननी, ये सारी सारी रेवतदान चारण की है। उसके बाद है सत्य प्रकाश जोशी, राधा, जहाँ आम साहित्य राजस्थान साहित्य में युद्धों का महिमा मंडल किया जाता है। वहीं 1960 ईस्वी में रचित कविता में राधा भगवान कृष्ण की महाभारत का युद्ध रोकने की प्रार्थना करती है, इसलिए इस युद्ध को
विरोधी कविता भी कहा जाता है, यानी कि युद्ध विरोधी कविता का है सत्य प्रकाश जोशी। अब इम्पोर्टेंट ये है। और बोल बारमली महिला सशक्तिकरण खातिर आई सत्य प्रकाश जोशी की है। उम्रदान, इन्होंने पाखंडी साधुओं की आलोचना की है, छप्पनी अकाल का वर्णन भी किया है। उम्रदान ने अमलरा ओगण, दारूरा दोष, भजनरी महिमा, तमाखुरी ताड़ना। शंकरदान सामोरा राष्ट्रवादी चेतना का संचार किया है। अंग्रेजों री नीत, देश दर्पण, भागीरथी महिमा, संगति सुजस। हिंगलाज दान कविता है, राष्ट्रवादी चेतना का संचार किया है। अखेट अपजस में हाई महिमा, दुर्गा बेहतरी। ठीक है। करनीदान बाराठ, आदमी रा सिंह, मंत्री जी री बेटी, बड़ी बहन जी। ठीक है। मेघराज मुकुल, सेनानी चवरी, कोडमदे उमंग। ठीक है। रामनाथ कविया, द्रौपदी विनय, हमीदुल्ला खां, दरिंदे ख्याल बारमली, हरिराम मीणा, हाँ चांद मेरा है, धूणी तपे तीर। ठीक है। आईदान सिंह भाटी है, आँख हियरो हरियल सुपनो, हंस तोड़े होटोरो सोच चाँच। अनारांग सुदामा है, महकती काया, मुलकती धरती इंपॉर्टेंट है अभी अन्नाराम सुदामा की। मनु भंडारी की है, महाभोज आपका बंटी खोटे सिक्के। चंद्र प्रकाश देवल की है, पागी, कावड़ और मारंग। गुलाब चंद नागौरी की है, सगाई, जंजाल, मारवाड़ी, मोसर। मुरारी दान की है, वंश समुच्चय, डिंगल कोश। सीताराम लाल की है, राजस्थान में शब्दकोश इंपॉर्टेंट है सीताराम लाल। ललिता शर्मा, सही नाप के जूते। हरीश बंधानी, बाले सरगोटे, बांथा में भूगोल। तेज सिंह जोधा, कठेई की वेंगो है। पारस अरोड़ा, जुड़ाव। गोवर्धन सिंह शेखावट गांव। अर्जुन देव चारण, रिंदरोरी। मालचंद तिवाड़ी की उतरियो है आबो। सत्यनारायण जोशी, दान कथावा। फिर बाद में राजस्थान साहित्य के प्रकार। ठीक है। ख्यात है, वात है, वचनिकार, दवाद्वैत। ख्यात संस्कृत में ख्याति शब्द से बनाया, जिसका अर्थ है प्रसिद्धि या लोकप्रियता। देशी राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान, सफलता और विशेष कार्यों के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवाकर संचित किया है। यह इतिहास ख्यात कहलाता है। ठीक है। अकबर ने अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा के समय विभिन्न राजाओं को अपने रियासतों का इतिहास भेजने के लिए कहा। अंत इसी समय राजस्थान में ख्यात निर्माण प्रारंभ हुआ था। ख्यात दो प्रकार की होती है, संलग्न ख्यात और बात संग्रह। संलग्न ख्यात, इसमें राजाओं का क्रमानुसार वर्णन होता है, जैसे दयालदास द्वारा रचित बीकानेर राठौड़ी ख्यात है। और बात संग्रह, इसमें इतिहास का छोटी छोटी अलग अलग घटनाओं को संग्रहण करता है, जिसमें जैसे नैणसी ख्यात है, बंकीदास ख्यात है। मुंडियार ख्यात नागौर के मुंडियार गांव के चारण लेखों द्वारा लिखी गई है तथा इसके बाद मारवाड़ के राठौड़ों का राजाओं का वर्णन किया गया है। बात का अर्थ है कहानी, जहाँ अपन बात बोला नहीं। किसी ऐतिहासिक एवं पौराणिक पात्र की कहानियों को बात कहा जाता है, जिसमें उस पात्र की उपलब्धियों का वर्णन होता है। कहानियों की तरह बात कहने और सुनने की विशेष विधा है। कथा कहने वाले कहता चलता है और सुनने वाला हुंकारा, बीच बीच में पका नहीं, ओ हाँ हाँ बात सही है क्या, बीच बीच में हाँ जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसमें कथाकार है को लगे कि श्रोता रुचि ले रहे जी को आप यहाँ कर है यहाँ रहे देता रहता है, आप बात को क्यों नहीं करेगा नहीं। इन बातों में जीवन के हर पक्ष, युद्ध, दर्शन, मनोरंजन का प्रकाश डाला जाता है। गद्य, पद्य, तथ्य गद्य और पद्य में तीनों रूपों में बात मिलती है, यानी कि गद्य, पद्य, तथ्य या गद्य या पद्य, इन तीनों रूपों में गद्य पद्य तीनों रूपों में बात मिलती है। राव अमर सिंह री बात है, खिंचिया री बात, बाबूजी री बात, कन्नड़ देव री बात, अंचलदास खिंची री बात है, वीर देव सोनगरा री बात, पद्मनाभ ढोलामारी री बात, कुशल चंद आदि प्रमुख बातें हैं। वंचनिका, इन ग्रंथों में किसी भी महापुरुष या किसी राजवंश की कुलबंदियों का वर्णन होता है। इन ग्रंथों में अपर मिश्रित राजधानी लिखी जाती है। संस्कृत के वचन शब्द से बना वचनिका शब्द का एक काव्य विधा के रूप में साहित्य में प्रचलित हुआ है।
वंचनिका एक ऐसी तुकांत गद्य रचनाएं हैं, ठीक है, तुकांत गद्य रचनाएं हैं जिसमें अंत्यानुप्रकाश मिलता है, यद्यपि इसके अपवाद भी मिलते हैं। उदाहरण के लिए अंचलदास खिंचीरी वचनिका, वचनिका राठौर रतन सिंह, महेशदा सोतरी, देवता दवावेत है। राजस्थान के वे ग्रंथ जिसमें उर्दू फारसी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है दवावेत कहलाते हैं। इन्हें किसी भी महापुरुष के दोहे के रूप में प्रशंसा इसमें किसी महापुरुष की दोहे के रूप में प्रशंसा की जाती है। दवावेत कलात्मक गद्य का एक अन्य रूप है जो वंचनिका काव्य रूप की तरह ही है। वंचनिका राजस्थान में लिखी होती है किंतु दवावेत उर्दू और फारसी के शब्दों से युक्त होती है। इसमें कथा के नायक का गुणगान, राज्य, वैभव, युद्ध, आखेट, नक्सिक आदि का वर्णन तुकांत एवं प्रभावयुक्त होता है। अखमाल, देवड़ा, देवतावेत, राजा जयसिंहरी, देवतावेत आदि प्रमुख देवतावेत ग्रंथ है। विगत राजस्थानी भाषा में लिखे गए इतिहास के ग्रंथ जिसमें आर्थिक सामाजिक स्थिति का वर्णन होता है उसे विगत कहलाते हैं। विगत से किसी भी विषय का विस्तृत वर्णन होता है, विवरण प्राप्त होता है। इसमें इतिहास के दृष्टि से शासक, उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र, प्रमुख व्यक्ति तो उसके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन करता है। विगत में उपलब्ध आंकड़े आर्थिक दृष्टि से उपयोगी रहे हैं। मूर्तनेट श्री मारवाड़ परगना विगत में प्रत्येक परगने की आबादी, रेख, भूमि के समय, फसलों की हाल, सिंचाई के साधन आदि की जानकारी प्राप्त है। फिर पर्ची, संत महात्माओं का जीवन परिचय, राजस्थानी भाषा में जिसे पद्म में मिलता है उसे पर्ची कहा जाता है। संत रामदेवरी पर्ची, कबीरा री पर्ची, संत रैदास री पर्ची, संत पिंपा री पर्ची, संत दादू री पर्ची, मीराबाई री पर्ची आदि प्रमुख रचनाएं हैं। फिर प्रकाश, किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धि या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियाँ प्रकाश कहलाती है। ठीक है, इम प्रकाश देख लो, इम गोड़ियो इम वो है तो ध्यान रखियो। किशोरादास का राज प्रकाश, आसिया मान सिंह का महायश प्रकाश, कविया कर्णिदान का सूरज प्रकाश आदि प्रमुख ग्रंथ है। मरण्या, राजा या किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए मृष्या काव्य की रचना की जाती है। उसमें व्यक्ति अपने चरितार्थ गुणों के अतिरिक्त अन्य महान कार्य का वर्णन भी किया जाता है। राणे जगपत राम मृष्या, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था। इम्पोर्टेंट है और बहुत बारी आ गया हमें। रासो तो अंत ही रहे, रासक रूपक को प्रसन्न तो ही है। मोतीलाल मनोरिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राज्य की कृत्य, विजय, युद्ध, वीरता आदि विस्तृत वर्णन हो उसे रासो कहते हैं। रासो ग्रंथ में चंद्रवरदायी का पृथ्वीराज रासो, नरपति नालय का भीष्मदेव रासो, कुंभकर्ण का रतन रासो और काशी जगानी का छत्रपति रासो, जिसे मथुरा राड़ का युद्ध का वर्णन है, और सीताराम रत्नों का जवान रासो प्रमुख है। रूपक है, किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति रूपक कहलाती है। गज रूपक, रूपक गोगाजीरो, राजरूपक आदि प्रमुख काव्य है। साक्षी शब्द से बनाए जा साक्षी परक रचनाएं में संत कवियों ने अपने अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किया गया है। संख्या सोरठा छंद का प्रयोग है वह कबीर का संख्या प्रसिद्ध है। श्लोका साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखा जाता है, इसलिए ये जनसाधारण की भावनाओं को आम जन तक पहुँचाता है। राव अमर सिंह रा श्लोका, अजमल मालजी रा श्लोका और राठौड़ कुशल सिंह रा श्लोका प्रमुख श्लोक हैं। इसके साथ ये पूरा का पूरा साहित्यक टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। रिविजनिंग तो ही है। एक पहला वीडियो अभी में भी इन बारे में वर्णन करेडो है।